पाकिस्तान की अपनी आइडेंटिटी भले ही हो ना हो, पर पाकिस्तान के नाम बहुत सारे हैं, जैसे कि कटोरिस्तान, इंटरनेशनल भिखारी, लोन खाऊ। दोनों अलग अलग होते हैं क्या? और अब तो इनके जलील नामों की लिस्ट में एक नाम और ऐड हो चुका है, और वो है ठरकी मैन। क्या साहब, पैसा तो देके जाइए। कांटे में लिख देना। ये वीडियो देखने के बाद आप बता ही नहीं पाओगे कि पाकिस्तान की आवाम भूखी ज्यादा है या ठरकी ज्यादा है। ओह, ये तो प्यासी ज्यादा है। यू नो व्हाट आई मीन। रोकना गाड़ी कदे। चलो तो फिर इनके पीएमसी शुरू करते हैं। पीएम शहबाज की नजरें आईएमएफ के सिक्कों के अलावा और भी कई जगहों पर होती हैं। शहबाज के नाम में बस शरीफ है, वैसे वो शरीफ नहीं है। ठरक पाकिस्तान का दूसरे नंबर का नेशनल स्पोर्ट है, क्योंकि पहला तो अभी भी मकसद ही है, पर मकसद भी वो ठरक के लिए ही पूरा करते हैं। तो पता नहीं कि ठरक ऊपर के मकसद ऊपर, पर मकसद पहले, ठरक उससे भी पहले। कौन पहले कौन नहीं पहले मुझे नहीं पता। ठरक में पाकिस्तान की आवाम पूरा कंपटीशन देती है अपने पीएम को। ये ऐसे नहीं, हम बेस कौम है। इनको तो पैंट शर्ट वाली देखो, पैंट शर्ट वाली देखो, पैंट शर्ट वाली देखो, पैंट शर्ट वाली देखो, बड़ी अनु बुलाओ है फिर। चल हट ठरकी। ये देखिए आवाम को चेक करें जरा। अब वो एक लड़की ने वेस्टर्न गलत बात ना देखे। अगली क्लिप देखना, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की है, और ये भाई साहब इतनी सफाई से ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट कर देते हैं कि इसके बाद वो खुद अपना डिफेंस नहीं कर पाते। इसके बाद प्रोग्राम जारी रहा या खत्म? नहीं, प्रोग्राम किधर जारी रहा, प्रोग्राम तो बढ़ गया। ये खुजाजा आसिफ सिर्फ ठरकी नहीं है, इसे फ्री के पिज्जा लपेटने का भी बहुत शौक है। अभी ये 2-4 पिज्जा लपेटने के चक्कर में पिज्जा हट का इनॉग्रेशन करने पहुंच गया। बाद में ऑफिशियल पिज्जा हट ने ये क्लियर किया कि वो पिज्जा हट जो है ना, वो पूरा का पूरा फर्जी है, असली वाला नहीं है। पाकिस्तान भाई साहब ऐसा देश है जहां सिर्फ बारूद असली मिलता है, बाकी सब फर्जी मिलता है। और किसी देश का डिफेंस मिनिस्टर पिज्जा की दुकान का रिबन काट रहा है, नकली पिज्जा की दुकान का रिबन काट रहा है। भाई साहब कमाल ही बात है। इनका डिफेंस मिनिस्टर या तो पेल रहा होता है या पिज्जा पेल रहा होता है, और भुगतना बार बार नूर खान एयरबेस को पड़ता है। असली नकली पिज्जा हट ये पहचान नहीं पाते। इसी का फायदा उठा उठा के चीनी अपना कबाड़ इन्हें डिफेंस सिस्टम बता के बेच जाते हैं। ऐसा डिफेंस मिनिस्टर देख के पाकिस्तानी आवाम ने सोचा अपना डिफेंस अब खुद ही करना पड़ेगा। तभी ये पाकिस्तानी अपनी खुद की पर्सनल फौज बना रहा है। पाकिस्तान के अंदर छोटा मोटा पाकिस्तानी बना भी चुका है। आपकी शादी हुई है? जी। कितनी हुई है? 4। खान भाई इतनी शादियां करते क्यों? बस दूसरा काम हम लोगों को नहीं है ना। खान भाई को दूसरा काम और कोई? हाँ ना, क्या करेगा। कितने बच्चे हैं आपके? 18। देखो, पाकिस्तानी पीएम देख लिया, डिफेंस मिनिस्टर भी देख लिया, अब पाकिस्तानी पार्लियामेंट के स्पीकर की ठरक देख लेते हैं। सर यू नो इफ they must have studied Islamic history. मैं चाहता हूँ कि आप अच्छी तरह से मेरी तरफ देखें। ऐसा पाकिस्तानी पार्लियामेंट में डेली का काम है भाई साहब, तभी तो जीडीपी और आटे और पानी पे ये बात नहीं कर पाते। मैं सुन लूंगा, देखूंगा नहीं। आई कांटेक्ट खवातीन के साथ अच्छा नहीं लगता। मैं किसी भी खातून की आंख में आंख डाल के नहीं देखता। इस हिसाब से तो ये मैडम जैसा चाहे वैसा बिल पास करवा ले पाकिस्तान में। खैर, बिल के पास फेल होने से क्या ही होता है, देश तो वैसे भी आसिम मुनीर को चलाना होता है। जब स्पीकर ठरक दिखा रहे होते हैं तो लोकल पॉलिटिशियन हूटिंग करते हैं, वाओ वाओ। पाकिस्तानियों की ठरक के चलते ही कोई भी सुपर हीरो पाकिस्तान में नहीं जाना चाहता।
एक बार बैटमैन आया था तो ठरकी पाकिस्तानियों ने उसे बुरके में लड़की समझ के छेड़ दिया। A day after, a burqa-clad woman was groped by an unidentified man in Pakistan's Islamabad. जिसके बाद बैटमैन को उसे छेड़ने वाले से निकाह करना पड़ा। बैटमैन कहता रह गया मैं स्ट्रेट है, मैं स्ट्रेट है, मैं स्ट्रेट है। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं यार, लौंडाबाजी आम है, कर लो। भाई साहब बैटमैन से निकाह करवा दिया, नहीं मानते? खुद देख लो, पाकिस्तान में रेपिस्ट को बाद में विक्टिम से शादी करवा दी जाती है, ऐसा लॉ है। लॉ तो नहीं है, पर जो है वो लॉ ही है। बकरियां, लड़कियां, नूर खान एयरबेस, ये तो पहले से ही सेफ नहीं थे पाकिस्तान में। अब सुपर हीरो तक सेफ नहीं बचे हैं। सुपर हीरो दूसरों की रक्षा करने के लिए आते हैं, पाकिस्तान में इनकी रक्षा कौन करे ये सोच के रह जाते हैं। पाकिस्तान में तुम ठरक का आलम सोचो भाई साहब, कट ऑफ इतना हाई भाई साहब, इतना हाई कि शक्ति कपूर और रंजीत को भी इंडिया में जन्म लेना पड़ गया। आओ, 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 आओ। और जैसे कि हर प्रोफेशन की एक रिटायरमेंट एज होती है, पर पाकिस्तान में इस प्रोफेशन की नहीं है। इस प्रोफेशन में बुढ़े तो और ज्यादा कंपटीशन देते हैं। पाकिस्तान के लगभग सारे सीनियर सिटीजन का यही हाल है। या नून लीग या किसको वोट देंगे? आयशा को ले लें। ठरकियों में बूढ़े भी आते हैं, जवान भी आते हैं और न्यू जनरेशन भी आती है, लेकिन जो बूढ़े आते हैं ना उनकी तादाद जरा ज्यादा बढ़ जाती है। चाहत फतेह अली खान की जरा चाहत सुनो। चाहत की चाहत ऐसी है कि ये पुराना माल यूज नहीं करता है, इन्हें हमेशा पेटी बंद चाहिए होती है। तो बॉल अगर पुराना हो जाए तो क्या मसला है? नया चाहिए आपको, हमेशा माल नया चाहिए हाथ में। हाँ जी बिल्कुल। माल नया होना चाहिए। मुझे स्लोली करेंगे चाहत सा, और माल नया होना चाहिए। नया होना चाहिए। और इसको नॉर्मल ठरकी समझने की गलती मत कर देना, एडवांस लेवल का ठरकी है ये, ISI मार्क वाला। वैसे पाकिस्तान में हर खतरनाक चीज ISI वाली ही होती है। लेकिन पुरानी बॉल को अक्सर बॉलर, अब तो मैं ख्याल नहीं है, पहले करते थे तो वो गेंद ज्यादा स्विंग होती थी, हवा में स्विंग होती। ओह ओके ओके, तो थूक लगा कर अगर मारोगे तो स्विंग ज्यादा होगा पुरानी बॉल को। अगर मान लो कोई ठरकी अपने मकसद में सक्सेसफुल हो जाता है, तो फिर तो भैया ठरकी और उसकी बीवी में जो होता है उसे एज गैप तो नहीं कहा जा सकता, हाँ जनरेशनल गैप कह सकते हैं। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम राना शमशाद है। राना शमशाद। सर मुझे बताएं आपकी एज कितनी है? एज मेरी कोई 61 होगी। 61 है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आसिया है। आसिया, आपकी उम्र कितनी है? 18 साल। अभी जब T20 वर्ल्ड कप चल रहा था तब पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई थी, तो पाकिस्तान की टीम फिर ग्राउंड पे नहीं, होटल में ही अपना दूसरे नंबर का नेशनल स्पोर्ट खेलने लगी, जिसके बाद क्रिकेटर्स पे फाइन भी लगा। इसकी EMI आज तक चल रही है भाई साहब। और ये मत समझ लेना कि प्लेयर्स ने ये छेड़ाछाड़ी खुद से की। इस काम के लिए पाकिस्तान ने प्रॉपर कोच रखा हुआ है जो क्रिकेट छोड़ के ठरक सिखाता है, और वो कोच खुद छेड़ाछाड़ी में पकड़ा जा चुका है। और पाकिस्तान में देखो भाई साहब, आटे और GDP की ही तरह ना कॉन्सेंट पाया नहीं जाता। कॉन्सेंट सिर्फ बकरी से लिया जाता है, वो भी फॉर्मेलिटी वाला। पहले पाकिस्तानी बकरी से पूछता है मेरी बेगम कौन, और बकरी बोलती है मैं। बस फिर क्या होता है, फिर पाकिस्तान चढ़ जाता, पेल देता। तो देखो भाई साहब, बकरियों से तो इस तरीके से कंसेंट ले लिया जाता है, पर लड़कियों से कंसेंट लेना ये पाकिस्तानी जरूरी नहीं समझता भाई साहब। Why you touch me without my permission? कई बार तो न्यूज रिपोर्टर्स को अपने एयर बेस से सुरक्षा ऐसे करनी पड़ती है ताकि बच्चों के हमरा, फैमिलीज के हमरा जो है ईद की खुशियां दोबारा की जाए। अबे लड़की बकरी छोड़ो, यहाँ तो जो पोस्टर लगे होते हैं दीवारों पे वो तक सेफ नहीं है। पाकिस्तानियों ने ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है कि पोस्टर को पेल के सेलिब्रिटी को प्रेग्नेंट कर देते हैं ये लोग। इसे कहते हैं ब्लूटूथ प्रेगनेंसी। जैसे इंडिया में OTP वाले स्कैम जो हैं वो आम हो चुके हैं, अब ऐसे देखो पाकिस्तान में तो ये हो नहीं सकते ना, क्योंकि जहां GDP ही नहीं है वहां OTP का क्या काम। तो इसीलिए पाकिस्तान में प्रैंक्स भी ठरक वाले होते हैं।
ऊपर से गे पॉर्न कंज्यूम करने में भी पाकिस्तान नंबर 1 है। अब मुझे जाके समझ में आ रहा है कि इन लोगों को आर्म्ड फोर्सेस की जरूरत क्यों पड़ती है। अब इतना पेला पाली करोगे तो सिर्फ शिलाजीत से तो काम चलेगा नहीं, ये सब करने के लिए आर्म्ड फोर्सेस ही चाहिए। यूक्रेन के मरकज 90 कराची में डॉक्टर इमरान फारूक के लन में कत्ल होने के मैंने इंग्लिश में लन बोल दिया ना, लंदन, उर्दू में क्या बोलेंगे?